गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आर्टिकल्स, जितना बचा हुआ था हमारा। हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, दा के बारे में हम पढ़ चुके थे कि दा हमारा कहाँ कहाँ यूज होगा, डेफिनेट आर्टिकल। तो आज हम डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल दोनों ही क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना है कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। तो डिफाइन कर रहे हैं हम। सबसे पहला है हमारा, जैसे कि डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बता रहा हूं पहले। DEFINITE, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए द इज द डेफिनेट आर्टिकल। It is called so. It is called, not again, it is called so because it points to a particular person, to a particular person, to a particular person, thing or place, thing or place. It can be used with both singular and plural nouns. It can be used with both singular and plural nouns। ठीक है भाई। तो देखिएगा, डेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन हमने कुछ इस प्रकार से बताई है। दा इज डेफिनेट आर्टिकल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, दा जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल था, जिसके यूजेज हम पढ़ चुके हैं। दा इज द डेफिनेट आर्टिकल। इट इज कॉल्ड, यह कहा जाता है, सो बिकॉज इट्स पॉइंट, इट जो है सिंगुलर है तो वर्ब हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी। यहां पॉइंट्स लिखा है, आपको मैंने बताया था ना कि कोई वर्ब जो है सिंगुलर प्लूरल कब बनती है, जब वर्ब के साथ एस या एस होता है तो वर्ब सिंगुलर होती है। तो इट पॉइंट्स टू ए पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। यह एक किसी विशेष जगह, वस्तु, व्यक्ति के बारे में क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा, तब हमारा डेफिनेट आर्टिकल दा यूज होता है। इट कैन बी यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, उन दोनों के साथ यूज हो सकता है, और साथ साथ में हमारा एक काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज होता है। ठीक है, तो इस बात को आपने याद रखना है। ये था हमारा डेफिनेट आर्टिकल। फिर दूसरा हम इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में क्या बताता है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन, ठीक है। ए और एन जो है हमारे कौन से आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल। ए एंड एन आर indefinite articles, INDEFINITE, indefinite article. It is called so because it points to be a particular person, thing, place. It can be used with a singular and plural nouns। ठीक है, दो बार रिपीट हो गया था, सॉरी। इट कैन बी यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन जो है हमारे कौन से आर्टिकल हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। दे आर कॉल्ड सो, दे आर called so because they do not indicate
एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, कि वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग की तरफ इंडिकेट नहीं करते हैं। ठीक है, सच आर्टिकल्स आर यूज्ड ओनली विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं दे आर यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ठीक है भाई, तो यहां पर देखिएगा, इसको समझिएगा, बिल्कुल इजी है कि ये जो है हमारा दा है वो डेफिनेट आर्टिकल है, जो कि पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग्स के साथ यूज होता है, और ए और अन है वो हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल हैं, जो कि पर्टिकुलर थिंग और पर्सन और प्लेस के साथ यूज नहीं होते, यानी कि अनिश्चित किसी पर्टिकुलर थिंग के साथ यूज नहीं होता है ए और एन। और दा जो है वो हमारा पर्टिकुलर थिंग्स के साथ यूज होता है, पर्सन के साथ यूज होता है और प्लेस के साथ यूज होता है। ओके, तो ये दोनों की दोनों इस प्रकार से हैं। अब पढ़ते हैं हम दा का यूज, हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज कहां और कैसे होता है। तो देखिएगा इस प्रकार से है। कैन आई रेज इट? बस, तो देखिएगा सबसे पहला हम करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और अन, INDEFINITE, इंडेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं हमारे? ए एंड एन। ठीक है भाई, इंडेफिनेट आर्टिकल हमारे ए और एन का यूजेज जो है वो कहां होता है, कैसे होता है, देखिएगा। ए इज यूज्ड बिफोर नाउन्स beginning with BEGIN NING, beginning with consonant and consonant sound, consonant and consonant sound। देखिएगा भाई, ये आपको बताता है कि ए इज यूज्ड बिफोर नाउन बिगिनिंग्स, जो नाउन शुरू होते हैं विद कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, एंड कॉन्सोनेंट साउंड, जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं और कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, उनके साथ हमें आर्टिकल इंडेफिनेट ए या एन यूज करना है या ए यूज करना है। ए इज यूज्ड विद नाउन्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड। जो नाउन, देखिएगा, इन आवर इंग्लिश देयर आर 5 वोवल्स। हाउ मेनी वोवल्स? वोवल्स हैं हमारे कितने? 5। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे क्या हैं? वोवल हैं। कितने वोवल हैं? 5। और जो बाकी जो बच गए अल्फाबेट में, जितने भी हमारे 26 अल्फाबेट्स हैं, तो वहां से हमारे 21 जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो आपको याद रखना है, वोवल जो है वो 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट हमारे 21 है। इनको छोड़कर, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जो बच गए, जैसे बी, सी, डी, ठीक है, जेड, तो जितने भी ये हमारे बचे हुए हैं ये कॉन्सोनेंट हैं और ये हमारे वोवल्स हैं। अब यहां बता रहा है ए इज यूज्ड बिफोर नाउन्स, ए उन नाउन्स से पहले यूज होता है, बिगिनिंग्स जो शुरू होते हैं, विद कॉन्सोनेंट्स यानी कि जो व्यंजन से शुरू होते हैं, यानी कि बी, सी, डी इस प्रकार से शुरू होते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड, और जो कॉन्सोनेंट की ध्वनि से शुरू होते हैं। कई बार क्या होता है कि वर्ड जो है, जो वर्ड दिया होता है वो हमारा एक कॉन्सोनेंट से शुरू होता है,
ठीक है, लेकिन वो साउंड जो है वो वोवल की दे रहा होता है, तो उस सिचुएशन में हमें आर्टिकल एन यूज करना होता है। यानी कि साउंड पे डिपेंड करता है कि वो हमारी साउंड कॉन्सोनेंट की दे रहा है या वोवल की दे रहा है। अगर साउंड कॉन्सोनेंट की है तो आर्टिकल हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट की है तो ए, और वोवल की साउंड दे रहा है तो आर्टिकल हमारा एन यूज होगा। देखिएगा इस प्रकार से, अब बॉय, आई सा डैश इन द पार्क, आई सा अ बॉय इन द पार्क, मैंने एक लड़का पार्क में देखा। आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा इन द पार्क, तो यहां पर बॉय जो है वो बी से शुरू हो रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। और याद रखिएगा जो वर्ड आप यहां फिलिंग द ब्लैंक्स में, यहां ब्लैंक्स दे रखा है और यहां पर हमारा जो वर्ड है इसको हमने प्रोनाउंसिएट करना है, बोलना है, इसका उच्चारण करना है। अगर इसका उच्चारण हिंदी में, जैसे हमने इसको बोला बाय, बॉय, ठीक है, तो बै जो है अपने आप में क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और जब व्यंजन की साउंड आएगी तो आर्टिकल हमारा क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से जैसे देखिए, आई हैव डैश काउ, आई हैव ए काउ, आई हैव ए काउ, तो यहां काउ को जो है, कै जो है अपने आप में क्या है, काउ, कै क्या है अपने आप में, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से बिफोर हमें क्या करना है, ए करना है। क्लियर है बात? तो इसको याद रखोगे कि ए इज यूज्ड बिफोर नाउन्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं और कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहे हैं, तो हमें आर्टिकल कौन सा यूज करना है, ए यूज करना है, इंडेफिनिट आर्टिकल है जो कि, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, जैसे अब कॉन्सोनेंट साउंड से देखिएगा, सी इज डैश EUROPAN, यूरोपियन लेडी, सी इज डैश यूरोपियन लेडी, सी इज, यहां आर्टिकल हमारा क्या आएगा, तो मैंने बताया था कि AEIOU से शुरू होने वाले तो वोवल होते हैं हमारे, और जो बाकी आवाज, बाकी जो बच गए हमारे B to Z जो मैंने बताया था, B C D इस प्रकार से Z तक जो हमारे वह कॉन्सोनेंट है। अगर कई बार क्या होता है कि हमारी जो ये साउंड है, जो हमारा ये वर्ड होता है, वो हमारा वोवल से तो शुरू हो रहा है, लेकिन जो इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे ना जब हम, तो इसकी साउंड जो है वो क्या होगी, अलग होगी बेटा। यानी कि वोवल की साउंड नहीं देगा, ये साउंड किसकी देगा, कॉन्सोनेंट की देगा, और कॉन्सोनेंट की साउंड देगा तो हमें वहां पर डेफिनेटली क्या करना है, आर्टिकल क्या करना है, ए। यहां यूरोपियन, अब इसको बोलकर देखेंगे हम, इसको प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे। देखिए यूरोपियन है ना, यह अपने आप में क्या है, एक व्यंजन है, और बिफोर द कॉन्सोनेंट या बिफोर द कॉन्सोनेंट साउंड वी ऑलवेज यूज इंडेफिनिट आर्टिकल ए, सी इज ए यूरोपियन लेडी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। कई बार हमारा जो है क्या होता है कि कॉन्सोनेंट की साउंड दे देते हैं, हमारे जो वोवल से शुरू होकर वो किसको साउंड देते हैं, कॉन्सोनेंट की साउंड देते हैं। क्लियर है बात, समझ गए? नेक्स्ट देखिएगा, एन का यूज बताता हूं मैं, तो एन किस प्रकार से यूज होता है। तो ये जो है ए का जो है मुख्य नियम था, रूल था, और एन देखिए कहां कहां यूज होता है। एन इज यूज्ड बिफोर नाउन्स beginning with vowel and with vowels and vowel sound and vowel sounds। देखिएगा भाई, कहता है n is used before nouns beginning with vowel and vowel sound, कि जो n है वो यूज होगा हमारा बिफोर नाउन्स, उन नाउन से पहले जो बिगिन शुरू होते हैं विद वोवल्स
एंड वोवल साउंड्स, जो वोवल साउंड से और वोवल से शुरू होते हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल एन यूज करते हैं। तो इनको भी हमें उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमें कॉन्सोनेंट की साउंड को पहचाना था, और उसी प्रकार से हम इन वोवल्स की साउंड को भी पहचानेंगे कि अगर वोवल की साउंड आ रही है वहां पर हमारी ध्वनि, अगर हम किसी वर्ड को बोलते हैं और उसको बोलते समय हमारी ध्वनि जो है किसकी आ रही है, स्वर की आ रही है, एक वोवल की आ रही है, तो हम वहां पर इंडेफिनेट आर्टिकल एन यूज करेंगे। देखिए किस प्रकार से, ही ईट्स डैश एप्पल एवरी डे। ही ईट्स एप्पल एवरी डे। तो यहां एप्पल जो है उसको हम बोलेंगे एप्पल। तो ए जो है वो अपने आप में क्या है, स्वर है, और स्वर यानी कि वोवल है। हिंदी में हमारा ये ए स्वर है ना, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको हिंदी में ही करके देखना है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो है ए ई आई ओ यू से वर्ड शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी साउंड जो होती है जब हम उसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसकी साउंड जो है वो उससे शुरू नहीं होती जिस वर्ड से वो शुरू होता है। हमें पता है कि ए ई आई ओ यू तो यूज हो गया, लेकिन अब हम इसको बोलकर देखेंगे, जब हम इसका उच्चारण करेंगे तब अगर उच्चारण वो हमारा स्वर से है तो हम एन यूज करेंगे, और अगर व्यंजन से है तो ए यूज करेंगे। तो ए अपने आप में जो है स्वर है, तो यहां पर आर्टिकल हमारा इंडेफिनेट एन यूज होगा। ही ईट्स एन एप्पल एवरी डे। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे देखिएगा I saw dash ELEPHANT in the dense forest। ठीक है भाई, तो यहां देखिएगा, यहां एलिफेंट है, यहां फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है हमें। आई सा डैश एलिफेंट इन द डेंस फॉरेस्ट, कि मैंने एक विशाल गहरे जंगल में किसको देखा, एक हाथी को देखा। तो हमें यहां एलिफेंट को बोलकर देखना है, ELEPHANT। तो यहां एलिफेंट का उच्चारण जब हम करेंगे, देखो ये स्वर से, वोवल से स्टार्ट हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है। वी नो वेरी वेल दैट इट्स बिगिन विद वोवल, और जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे हम इसका, तो ये साउंड किसकी दे रहा है हमें, एलिफेंट, यानी कि एक वोवल की दे रहा है, और वोवल की साउंड दे रहा है एलिफेंट, है ना। ए अपने आप में क्या है, एलिफेंट। तो ए जो है अपने आप में स्वर है, और स्वर से पहले हमें क्या करना है, एन करना है। डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल एन यूज होगा हमारा। क्लियर है बात। तो अब देखते हैं हम वोवल साउंड और वोवल से। कई बार क्या होता है, देखो ये तो वोवल से स्टार्ट हो रहे थे, नो प्रॉब्लम, ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहे थे और साउंड हमें इसकी दे रहे थे, तो नो प्रॉब्लम। अब देखेंगे हम वोवल साउंड। कई बार हमारे जो वर्ड हैं वो हमारे वोवल से शुरू नहीं होते, ठीक है, वोवल से शुरू नहीं होते, वो एक कॉन्सोनेंट से शुरू होंगे, लेकिन जो साउंड देंगे, जब हम उनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, वो हमारी साउंड किसकी मिलेगी, वोवल की मिलेगी। इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे देखिए ही या सी, सी इज डैश्ड HONEST ऑनेस्ट लेडी, सी इज डैश ऑनेस्ट लेडी। तो यहां हमारा ये H जो है ये क्या है, साइलेंट है। यहां पर H जो है एक वोवल नहीं है, लेकिन जब हम इस पूरे कंप्लीट वर्ड को बोलेंगे तो इसको हम ऑनेस्ट बोलेंगे, न कि होनेस्ट। ठीक है, तो यहां ऑनेस्ट बोलेंगे हम इसको, किसको बोलेंगे, ऑनेस्ट। ओ जो है अपने आप में स्वर है, ठीक है, और यहां पर आर्टिकल हमारा क्या यूज हो गया, एन। क्लियर है बात। तो आपको याद रखना है, जो भी वर्ड हमारे वोवल से स्टार्ट होते हैं या वोवल की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उन वर्ड्स के साथ हमें एन यूज करना है। क्लियर है बात। तो इस प्रकार से देखिए और भी एग्जांपल है, आप बताइएगा यहां क्या आएगा। आई हैव डैश 1 रुपी नॉट। तो यहां पर हमारा आर्टिकल क्या आएगा, AEAN, दामे से हमारा आर्टिकल क्या आएगा यहां पर। तो क्यों, क्योंकि हम इसको वैन, इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये वै की साउंड दे रहा है, और वह एक हमारा कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले हमें क्या करना है,
कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या करते हैं, ए करते हैं, आई हैव अ 1 रुपी नोट। ठीक है, क्लियर है बात। और देखिए जैसे आई सा डैश 1 आइड मैन, मैंने एक आंख के आदमी को देखा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ए। क्यों नहीं किया हमने यहां पर एन, क्योंकि ये तो वोवल से भी शुरू हो रहा था, ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है, हमने एन क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि जब हम इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, जब हम इसका उच्चारण करेंगे, तो ये साउंड हमें किसकी देगा बेटा, कॉन्सोनेंट वोवल की देगा, तो हम एन करेंगे, और कॉन्सोनेंट की देगा तो हम ए करेंगे। तो वह जो है अपने आप में कॉन्सोनेंट है 1, तो हमारा आर्टिकल क्या हो गया, ए यूज हुआ। क्लियर है बात। तो इस प्रकार से हमें वोवल्स के साथ और वोवल साउंड जो वर्ड दे रहे हैं उनके साथ हमें एन यूज करना है। ठीक है भाई। इसी प्रकार से कई बार क्या होता है, शॉर्ट एब्रीविएशन भी होती है हमारी, शॉर्ट एब्रीविएशन, जैसे हमारा होता है ना एमएलए, एमएलए देखिए हमारी जो शॉर्ट एब्रीविएशन होती है, जैसे MLA, ठीक है, MP, SHO, ठीक है, CA, ठीक है, और BO, BEO, ये हमारी शॉर्ट एब्रीविएशन है। तो इन शॉर्ट एब्रीविएशन के साथ भी हमें क्या यूज करना है, आर्टिकल AN दा यूज कैसे करना है, हमें इनको हमें बोलकर देखना है। अगर हम इसको बोलकर देखेंगे MLA ऐसे लिखेंगे ना हिंदी में, हम इसको जब हम बोलेंगे तो ये हमारा उच्चारण होगा MLA। तो एम क्या है अपने आप में, ए क्या है, स्वर है, वोवल है, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, एन। जैसे हिज फादर इज डैश MLA, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एन, हिज फादर इज एन MLA। ठीक है, तो याद रखना है जितनी भी हमारी शॉर्ट एब्रीविएशन है जो संक्षिप्त रूप में दी हुई होती हैं उनको भी हमें प्रोनाउंसिएशन करके देखना है। अगर वो एक वोवल की साउंड से स्टार्ट हो रही है या वोवल की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब हमें वहां पर आर्टिकल एन यूज करना है, और अगर वो कॉन्सोनेंट की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें वहां पर ए यूज करना है। ठीक है, जैसे एन MLA हो गया, एन MP हो गया, एन SHO में भी ए आया तो यहां पर भी एन हो गया। CA, तो सी जो है वो से की साउंड दे रहा है, यानी कि से एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के साथ हमें सी इज ए CA। ठीक है, CA होता है चार्टेड अकाउंटेंट, CA होता है चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, इसी प्रकार से BO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो बी भी अपने आप में क्या है, एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, तो हम इसके साथ क्या यूज करेंगे, ए। सी इज ए BO, वह एक BO है, ही इज ए BO। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो है इन शॉर्ट एब्रीविएशन को भी हमें पढ़कर देखना है। अगर वो साउंड एक कॉन्सोनेंट से प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो हमें आर्टिकल ए यूज करना है, और अगर वो वोवल की साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें एन यूज करना है। क्लियर बात। तो इस प्रकार से हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन थे। दा मैं पहले करवा चुका हूं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कि कहां कहां पर हमारा कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी कार्य करवाया गया है उसको अच्छे से याद करोगे और सीखोगे।